परमार्थम शिक्षा फाउंडेशन में पढ़ने के बाद, क्लास लेने के बाद कैसा लग रहा है आपको? परमार्थम बेस्ट है कि नहीं? पढ़ने का मौका देता है कि नहीं? गरीब बच्चों के लिए भी है कि नहीं? हम लोगों ने बहुत चीजों पर बात की, मैनेजमेंट के ऊपर बात की, IRCTC के ऊपर बात की, होटल्स के ऊपर बात की, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की। और अब हम लोग बात करने वाले हैं आज कंस्ट्रक्शन फील्ड में। आप लोगों को जो हम लोग परमार्थम के थ्रू कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाने के लिए जो हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ये पढ़ा रहे हैं, तो इससे आप लोग किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं? आप लोगों को ट्रेनिंग तो पूरा बॉन्ड्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, प्लास्टर्स सब हम लोग बता ही रहे हैं। तो परमार्थम शिक्षा फाउंडेशन आपको अगर कंस्ट्रक्शन में जाना है, कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डिंग लाइन में, रोड लाइन में, तो उसके लिए भी आप लोग को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आप लोगों को कहीं भी यहाँ से जिस तरह से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं परमार्थम शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत, तो आप लोगों को किसी भी कंपनी में काम करना है, क्योंकि हमारे पास सब लिंक है। यस सर। तो यहाँ से हम लोग आपको ट्रेनिंग करेंगे और आपको जिस भी कलपत्रों में जाना हो, आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना हो, LNT में अभी आपको जाना चाहते हैं, काम करना है सड़क पे या बिल्डिंग्स में, तो यहाँ से जो हमारी दी गई ट्रेनिंग है, जो आपको सर्टिफिकेट हम लोग देंगे, क्योंकि बाहर वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ से बस आप लोगों को कंप्लीट करना है हमारा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बेसिक चीजें आप लोगों को बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपको मेसन में जाना है, बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में जाना है, तो आपको ब्रिक्स के बारे में बता देंगे कि ये स्ट्रेचर होता है, ये हेडर होता है, ये ब्रिक्स बॉन्ड है, कितने टाइप के ब्रिक्स बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। उसके अलावा ज्वाइंट्स क्या होते हैं, वर्टिकल ज्वाइंट, हेडर ज्वाइंट्स, इन सब पर आप लोगों को कुछ बताएं और डिटेल में बताएंगे। फिर जो मसाले का प्रोपोर्शन होता है, 1:4 चाहिए कि 1:5 चाहिए, प्लास्टिक के लिए कितना चाहिए, ज्वाइंट के लिए, इन सब के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी कि कहीं भी कंपनी में जाएं और यहाँ का सर्टिफिकेट हो, यहाँ का ट्रेनिंग हो और आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों में कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कंस्ट्रक्शन में भी ठीक है, समझ गया मैं। कंस्ट्रक्शन में भी जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्वाइंट्स होता है वो क्या होता है और कितने टाइप के ज्वाइंट्स होता है, ठीक है? तो ज्वाइंट्स का मतलब होता है कि ये आप ब्रिक्स देख रहे हैं ना, ये ब्रिक, तो ईंटों के बीच में ये क्या है, मसाला, इसको बोलते हैं मोर्टार। इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 1:4 ज्वाइंट के लिए, ठीक है? 1 हो गया आपका सीमेंट और 4 हो गया आपका बालू। ये 1:4 का रेशियो होना चाहिए। तो ये जो दो ईंटों को हम लोगों ने जोड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट। ये कौन सा पोर्शन है ईंट का? ये स्ट्रेचर है। और ये कौन सा है जो नहीं दिखता है? हेडर है। तो ज्वाइंट भी होते हैं दो तरह के, एक तो होता है वर्टिकल ज्वाइंट्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट्स, ठीक है? हेड ज्वाइंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं, दो तरह का ज्वाइंट आपको दिखेगा ईंट में। देखिए, एक तो ज्वाइंट जो सीधी है ना, ये सीधी ज्वाइंट है, ये सीधी, ये सीधी, ये सीधी, ये है वर्टिकल ज्वाइंट, ठीक है? और ये ज्वाइंट देखिए, ये है लेटी हुई। ये क्या है? लेटी हुई, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हेड ज्वाइंट, ठीक है? तो इसी को हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं, और कितने बॉन्ड्स है वो भी आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है?